आइए जानते हैं आज सीता माता के पूर्व जन्म की कथा को। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे कुशध्वज और उनकी पत्नी का नाम मालवती था। वे दोनों ही परम वैष्णव थे और श्री लक्ष्मी नारायण के परम भक्त थे। उनकी कामना के अनुसार ही देवी लक्ष्मी का जन्म उनके घर में बेटी के रूप में हुआ था। अपनी इस बेटी का नाम उन्होंने वेदवती रखा, क्योंकि उस कन्या को जन्म से ही सभी वेद अर्थों के सहित याद थे। इसी वजह से उनका नाम वेदवती रखा गया। कन्या वेदवती अत्यंत ही तेजस्विनी और विद्वान थी। क्योंकि वे देवी लक्ष्मी स्वरूप थीं, इसलिए नारायण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने पुष्कर क्षेत्र को चुना और वहीं तपस्या करने लगीं। वहां निवास करते हुए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। एक दिन भगवान नारायण उन पर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, वर मांग लो। तब वेदवती ने उनके समक्ष अपनी इच्छा रखी कि वे पति के रूप में उनका वरण करना चाहती हैं। तब नारायण ने कहा, इस समय तो यह संभव नहीं है, परंतु जब मैं अगला अवतार लूंगा तब तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। वेदवती इससे रुष्ट हो गईं और गंधमादन पर्वत पर चली गईं। वहां जाकर उनने पुनः कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। इस बार वे पहले से भी अधिक कठोर तपस्या करने लगीं। एक बार कहीं से गुजरता हुआ रावण वहां आ पहुंचा। वहां उसने उस तपस्विनी कन्या को देखा, जो अपने अंगों में काले रंग का मृग चर्म तथा सिर पर जटा धारण किए हुई थी तथा अनुपम तेज से दीप्त हो रही थी। वेदवती की सुंदरता तथा तेज को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और अपना रथ उसके पास लाकर बोला, भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो और यह कौन सा व्रत कर रही हो? तुम्हारा पति कौन है जिसके साथ तुम्हारा संबंध है? वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। रावण के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या वेदवती ने रावण का आतिथ्य सत्कार करके वेदवती ने बताया, मेरे पिता बृहस्पति के पुत्र हैं। उनका नाम कुशध्वज और मेरी माता का नाम मालवती था और मैं यहाँ नारायण को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। बहुत से यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व मेरा हाथ मांगने मेरे पिताजी के पास आए, परंतु मेरा विवाह सिर्फ नारायण से हो, इसके लिए उन्होंने सभी को मना कर दिया। मैं सिर्फ नारायण से विवाह करना चाहती थी और मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि श्री नारायण उनके दामाद हों। इस बात से दैत्यराज शुंभ उन पर कुपित हो गया और उसने मेरे पिता की हत्या कर दी। इससे मेरी माता को बहुत दुख हुआ और वे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गईं। नारायण ही मेरे पति बनेंगे, इसी महान व्रत को लेकर मैं तपस्या कर रही हूँ। नारायण के अलावा मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। और हे पुलत्स्य नंदन रावण, मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरी तपस्या का इतना बल है कि मैं आपको पहचान चुकी हूँ। अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। तब रावण ने अपने विमान से उतरकर उसके समीप आया और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हुए बोला, हे भद्रे, मैं लंका का राजा रावण हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या बन जाओ और सुखपूर्वक रहो। यह विष्णु कौन है? वह विष्णु मेरे बल, पराक्रम, तप और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता कभी नहीं कर सकता। रावण के इतना कहने पर वेदवती अत्यंत क्रुद्ध हो गई और बोली, रावण, तुम ऐसे मत कहो। तभी रावण ने वेदवती के केश अपने हाथों में ले लिए और उसे अपनी तरफ खींचना चाहा। इससे वेदवती को अत्यंत क्रोध आया और उसने अपने हाथ से उन केशों को काटकर अपने केश से अलग कर दिया और बोली, नीच रावण, तूने मेरा तिरस्कार किया है और मुझे स्पर्श किया है, इसलिए अब इस शरीर को मैं जीवित नहीं रख सकती। तुझे शाप देकर मैं अपनी तपस्या को क्षीण नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपने इस शरीर का योग की अग्नि के द्वारा त्याग कर रही हूँ। दुष्ट रावण, जिस प्रकार तूने मुझे स्पर्श करके अपवित्र कर दिया है, इस प्रकार अगर तू अब किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करने की भी कोशिश करेगा तो तेरा सिर असंख्य टुकड़ों में विभक्त होकर चूर चूर हो जाएगा। किंतु तेरी इस नीचता और उद्दंडता का दंड देने के लिए मैं अगले जन्म में पुनः प्रकट होऊंगी और तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। और हे रावण, मेरा श्राप है कि तेरी मृत्यु के लिए मैं तेरी बेटी बनकर तेरे घर ही जन्म लूंगी। इतना कहकर वेदवती ने अपनी योग शक्ति के द्वारा तुरंत ही अपने प्राणों का त्याग करके भस्म हो गई। तब रावण ने उसकी अस्थियों और भस्म को वहीं गंगा नदी में विसर्जित कर दिया और आसमान से देवताओं द्वारा फूलों की वर्षा की गई। अगले जन्म में वही कन्या वेदवती ने पुनर्जन्म लिया। एक दिन रावण अपने महल स्थित सरोवर के पास टहल रहा था। तभी सरोवर में खिले हुए कमल के पुष्पों में एक दिव्य कन्या उसे लेटी हुई दिखाई पड़ी। उसे देखकर रावण अपने महल में ले आया और मंदोदरी को बोला, यह दिव्य कन्या हमारे सरोवर में कमल के पुष्पों में मुझे प्राप्त हुई है।
तुम इसे पुत्री की भांति पालन पोषण करके बड़ा करो। वह छोटी सी कन्या अत्यंत दिव्य और तेजस्विनी थी। वहाँ वह रावण तथा मंदोदरी की पुत्री बनकर रहने लगी। रावण का मंत्री बालक तथा बालिकाओं के लक्षणों को पहचानने वाला था। एक दिन जब उसने इस कन्या को देखा तो उसका अच्छी प्रकार निरीक्षण करके उसने रावण से कहा, हे महाराज, यह कन्या अत्यंत दिव्य तथा तेज से युक्त है, किंतु इसके भविष्य के लक्षणों में यह स्पष्ट बता रहा है कि यह कन्या आपके वध का कारण बनेगी। इसलिए आप इसका त्याग कर दें तो ही उचित होगा। इतने वर्षों में रावण वेदवती के श्राप को भूल चुका था, किंतु मंत्री के ऐसा बताने पर उसने घबराकर उस कन्या को समुद्र में फेंक दिया। रावण द्वारा त्यागे जाने पर वह कन्या भूमि में समा गई और वह राजा जनक के यज्ञ मंडप के भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा द्वारा हल चलाते समय उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या पुनः प्रकट हो गई। वही मिथिला नरेश राजा जनक उस कन्या को अपने घर ले आए और अपनी पुत्री के रूप में उसका पालन पोषण किया और उसका नाम सीता रखा। यह वही वेदवती हैं जिनका पुनर्जन्म सीता के रूप में हुआ था और आगे चलकर रावण के वध का कारण बनी। पूर्व जन्म की तपस्या की प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उनके पति हुए। ये राम साक्षात पूर्णतः श्री हरि हैं। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के द्वारा आराधना करके इन जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। वह साक्षात लक्ष्मी थी और श्री राम नारायण ही थे। जब श्री राम को अपने पिता द्वारा कैकेयी को दिए गए वचन को निभाने के लिए वन में जाना पड़ा, तब सीता भी उनके साथ वन के लिए प्रस्थान कर गईं। उस समय श्री राम कुछ समय के लिए सीता तथा लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप ठहरे थे। वहां अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के पास आए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी को इस प्रकार वन में भटकता हुआ देखकर अत्यंत दुख होता था। भगवान राम को दुखी देखकर अग्निदेव ने ब्राह्मण वेश में उनसे कहा, भगवान, मेरी प्रार्थना सुनिए। यह सीता के हरण का समय आपके समक्ष उपस्थित है। ये मेरी माँ हैं। इन्हें मेरे संरक्षण में रखकर आप छायामयी सीता को अपने साथ रखिए। फिर अग्नि परीक्षा के समय उसी बहाने से मैं आपको लौटा दूंगा। परीक्षा लीला भी हो जाएगी और इस कार्य के लिए ही देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं, साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही व्यथित हृदय से अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया और उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों में सौंप दिया। तब अग्निदेव ने अपनी माया से एक और सीता प्रकट की और उसे श्री राम को समर्पित कर दिया। उस माया सीता के सभी गुण और रूप सीता जी के समान ही थे। श्री रामचंद्र जी अपनी आगे की यात्रा के लिए इस माया सीता को लेकर ही आगे बढ़े और इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए उन्होंने माया सीता को भी मना कर दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जानते थे। फिर किसी दूसरे की तो बात ही क्या है। इसी बीच वन में निवास करते हुए माया सीता ने सुवर्णमयी मृग को देखा और श्री राम को उसे लाने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह अभी बाल मृग ही था। वन में कहाँ भटकेगा। भगवान राम ने लक्ष्मण को सीता जी की रक्षा के लिए नियुक्त करके वन में हिरण को लाने के लिए चले गए। वह मृग एक माया मृग था और एक राक्षस ने मृग का रूप धारण करके रावण की आज्ञा से सीता जी का हरण करने के लिए यह चाल चली थी। उस मृग ने थोड़ी दूर जाकर जंगल में बहुत जोर से श्री राम की आवाज में चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण। राम ये सब माया का खेल समझ चुके थे, अतः उन्होंने उस मृग को वहीं मार गिराया। मरते ही मृग अपने असली रूप में आ गया और उसने राक्षस का स्वरूप धारण कर लिया। सहसा उसकी आत्मा ने एक दिव्य स्वरूप धारण किया और वैकुंठ से आए रत्न निर्मित विमान में बैठकर वैकुंठ को प्रस्थान किया, क्योंकि वह राक्षस मारीच जो स्वर्णमयी हिरण का रूप धारण करके घूम रहा था, वह वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय का किंकर था तथा वहीं निवास करता था। वह बहुत बलवान था और उसका नाम महाजित था। सनकादिक ऋषियों के श्राप से जय विजय के साथ वह भी राक्षस योनि में आ गया था। उस दिन उसका उद्धार हो गया और वह उन द्वारपालों के पहले ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। हाँ लक्ष्मण। इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण ने सीता का अपहरण कर खेल खेल में ही लंका की ओर चल दिया। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया में पहुंचे तो वहां सीता को ना पाकर वे वन में घूमकर उन्हें ढूंढने लगे। बाद में जटायु के द्वारा सीता के अपहरण की बात सुनकर
उन्होंने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल का निर्माण किया और जाकर सीता को वहां से ले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने रावण का बंधु बांधुओं के साथ वध कर डाला। उसके पश्चात उन्होंने जनमानस के लिए सीता की अग्नि परीक्षा कराई। श्री राम का उद्देश्य माता सीता की अग्नि परीक्षा कराना नहीं था। वे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास करते थे, परंतु अग्नि परीक्षा के द्वारा असली सीता को उपस्थित होना था। श्री राम के अग्नि परीक्षा कराते ही अग्निदेव ने असली सीता को श्री राम के समक्ष उपस्थित कर दिया। तब उस समय छाया सीता ने अत्यंत नम्र होकर अग्निदेव तथा श्री रामचंद्र जी दोनों से कहा, हे देवों, अब मैं क्या करूंगी, उसे बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री राम और अग्निदेव ने कहा, हे देवी, तुम तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले जाओ, वहीं रहकर तपस्या करो और इससे तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुख प्राप्त होगा। उन दोनों की आज्ञा को मानकर छाया सीता पुष्कर क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगी। उनकी यह कठिन तपस्या बहुत काल तक चलती रही। इसके बाद उन्हें स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समयानुसार त्रेता युग के बीत जाने पर द्वापर के आगमन के पश्चात वही छाया सीता राजा द्रुपद के घर द्रौपदी के रूप में यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई और उनका नाम यज्ञसेनी और द्रौपदी पड़ा और पांचों पांडव उनके पति बने। इस प्रकार जब वास्तविक सीता श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप और यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा। वह भगवान और अग्निदेव की आज्ञा के अनुसार पुष्कर के पवित्र क्षेत्र में जाकर पवित्र की प्राप्ति भगवान शंकर की तपस्या करनी आरंभ कर दी। भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब प्रकट हुए, तब वे बार बार व्यग्र होकर यही कहने लगी, मुझे पति मिले, मुझे पति मिले, ऐसा वर दीजिए कि मुझे पति मिले। ऐसा बार बार कहने पर भगवान शंकर ने उन्हें कहा, तुमने मुझसे 5 बार पति की प्रार्थना की है, इसलिए तुम्हें 5 पति मिलेंगे। इस बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने सर्वगुण संपन्न सभी कलाओं से युक्त पति मांगा था। तब भगवान शंकर ने कहा, इतने सारे गुण किसी एक व्यक्ति में नहीं हो सकते, अतः तुम्हें अलग अलग गुणों वाले 5 पति मिलेंगे। इस प्रकार हमने यह जाना कि रावण कोई धर्मात्मा या महात्मा नहीं था, जिसने सीता जी का अपहरण करने के बाद भी उसे हाथ नहीं लगाया। उसे पूर्व में ही वेदवती द्वारा यह श्राप दे दिया गया था कि अगर वह किसी भी स्त्री को इस प्रकार से छूने की कोशिश करेगा या स्पर्श मात्र भी करेगा तो उसका सर हजारों टुकड़ों में बट जाएगा। और रावण का यही दुष्चरित्र आगे चलकर उसके पतन का और मृत्यु का भी कारण बना, जिसे रावण ने अपनी पुत्री मानकर अपने घर में इतने दिनों तक रखा, उससे ही अपहरण करके अपनी पत्नी बनाने के लिए ले आया। तो यह थी माता सीता के पूर्व जन्म की कथा। हरे कृष्णा, श्री राधे। और हमने जाना कि छाया सीता ही जिन्हें अग्निदेव ने प्रकट किया था और जो शुरू से ही अग्निदेव की पुत्री थीं, वे ही यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई द्रौपदी थीं, जो आगे चलकर पांडवों की पत्नी बनी और उनका अपमान बना महाभारत के युद्ध का मूल कारण। हरे कृष्णा, श्री राधे। इस कथा को हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा रामायण से संकलित किया है।